हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे समरी द बॉल पोम की, जो जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। यह फर्स्ट फ्लाइट की पहली कविता है। इट इज़ ए वेरी गुड पोम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। यह एक बहुत ही अच्छी कविता है जो जॉन बेरीमैन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोम द पोएट टेल अस अबाउट अवर रिएक्शन टुवर्ड्स सम मटेरियल लॉस। इस पोएम में कवि दिखाता है, दर्शाता है कि जो उसका रिएक्शन होता है जब कोई वस्तु खो जाती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, दिखाई जाती है। देखिए, लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक पल जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ का एक पार्ट। तो उन पलों को इस पोएम में दिखाया है कैसे संभाल के रखना चाहिए और उन्हीं चीज़ों को सिखाता है। ये स्टार्ट करते हैं। पोएम में क्या है। वन डे द पोएट सीज अ यंग बॉय हु हैड लॉस्ट हिज बॉल इन दिस वाटर एंड ही इज़ अ वेरी अपसेट। एक दिन कवि क्या देखता है कि कोई छोटा सा लड़का है, उसकी जो बॉल होती है वो पानी के अंदर खो जाती है और वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ही कैन बाई सेवरल मैनी न्यू बॉल्स बट ही हैड अ वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड मेमोरी एसोसिएटेड विद दिस बॉल। वह बहुत ही ज़्यादा, अगर देखा जाए तो बहुत ही, ऐसा नहीं कि उसके पास एक ही बॉल थी और दूसरी बॉल खरीद नहीं सकता था। वो बहुत सेवरल न्यू बॉल्स, बहुत ज़्यादा बॉल्स खरीद सकता था। बट ही हैड वेरी डीप इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन वो दुखी इसलिए होता है क्योंकि इन बॉल से उसका जो डीप अटैचमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उससे उसकी यादें होती हैं, बचपन की यादें जुड़ी हुई होती हैं, जिसको वह सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है उस बॉल को लेके। सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। और वो इतना परेशान हो जाता है, पछतावा होता है जब उस एक बॉल को खो देता है, उसको रिग्रेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। द पोएट इनडायरेक्टली ट्राइंग, जो पोएट है वो इनडायरेक्टली कहना चाहता है, ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड लर्न हाउ टू कोप अप विद द लॉस। वो इनडायरेक्टली तुमको सिखा रहा है कि कैसे सिचुएशन में अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो कैसे चीज़ों का सामना करना चाहिए। कोप अप का मतलब होता है सामना करना। लॉसेस एंड द गेन्स आर द फैक्ट ऑफ आवर लाइफ। लॉसेस एंड गेन्स, ये जीवन में देखा जाए तो फैक्ट है जीवन का, कि लॉस और नफा और नुकसान तो लगा ही रहेगा जिंदगी में। मनी इज एक्सटर्नल बट वी कैन नॉट बाई ईच एंड एवरीथिंग विद द मनी। दिस लॉस मेक्स बॉय लर्न दैट गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। देखिए, मनी हर चीज़ जीवन में नहीं खरीद सकती है, ठीक है। दिस लॉस मेक्स लर्न एंड गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ पार्सल्स ऑफ लाइफ। ये जो नुकसान है और जो नफ़ा है, ये जीवन के दो पहलू हैं। इन द एंड द पोएट टेल अस दैट दोज पॉजिनेस विल नॉट बी वर्थ ऑफ फॉर एवर, सो वी शुड लर्न टू कोप अप विद द लॉस एंड ऑर्डर्स टू सर्वाइव बेटर इन दिस वर्ल्ड। इन दिस इंड में देखिए क्या कहता है। पोएटल कहना चाहता है, सिखाना चाहता है कि मटेरियलिस्टिक जो उसके जुड़ाव लगाव होता है वो हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कोई जो चीज़ों से है जिनसे तुमको जुड़ गया है, तो उन चीज़ों की देखिए कीमत नहीं, अनुभव की कीमत है। तो उससे जो जुड़ाव हो हमेशा नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ है हमेशा ज़िंदगी में नहीं रहने वाली, एक दिन वो चली जाएगी। सो वी शुड लर्न टू कोप अप विद द लॉस एंड ऑर्डर टू सर्वाइव बेटर इन दिस वर्ल्ड। तो हमको जो चीज़ आई और गई इनका सामना करना चाहिए, दुख को अपने शरीर पे हावी नहीं होना देना चाहिए और ज़िंदगी में जीवन जीना चाहिए। देखिए, इस पोएम में हमको अगर देखा जाए तो 3-4 चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी सीखी। कि पहली चीज़ ये हमने सीखा इस पोएम में कि जो जीवन है वो अनिश्चित है, यानी जीवन की कोई समय नहीं है। तो जितना भी जीवन आपके पास है उसको अच्छे पल उसके जो हैं वो संभाल के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। सामग्री चीज़ें मायने नहीं रखती। दूसरी सीख ये मिलती है कि कोई भी चीज़ हो आपके लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर देखा जाए तो आपके जीवन से ज़्यादा वो मायने रखती है। यानी जीवन में चीज़ों को नहीं, अपने पलों को खुशी से जियो और आगे बढ़ो। दुख से डरना नहीं चाहिए। अगर ज़िंदगी में कभी निराशा हो जाती है तो उनसे डरना नहीं चाहिए। जैसे एक माउंटेन ड्यू का ऐड भी आता है कि डर के आगे जीत है। तो यानी दुख से डरना नहीं है, दुख से नहीं डरना, यानी डरोगे तो हार जाओगे। आगे बढ़ो, दुख को छोड़ो और आगे बढ़ो। नुकसान से सीखना चाहिए। अगर ज़िंदगी में कुछ भी आपका नुकसान हो रहा है तो उससे आपको सीखना चाहिए। हमको इस पोएम से एक मैसेज और मिलता है कि हर छोटे पल को संजोग कर रखना चाहिए और जितना भी पल आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।